हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जून 2026 यूजीसी नेट का फॉर्म निकल चुका है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर लिटिल बिट एंशियस, थोड़ा सा खुशी भी हो रहा है, थोड़ी सी एंजाइटी भी है, बट डजंट मैटर। और बहुत सारे सवाल भी हैं। एंड इसमें से एक पर्टिनेंट सवाल जो मुझसे मेरे बच्चे पूछते हैं कि मैम ग्रेजुएशन 4th ईयर में हूँ मैं, क्या मुझे नेट देना चाहिए, क्या मैं नेट का फॉर्म भर सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ या सकती हूँ। सो उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया है, ध्यान से देखना, ठीक है। उसका जवाब हमें मिलेगा हमारे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है दैट इज अवेलेबल हियर ऑन दी वेबसाइट। इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाओगे आप ना, वहीं से आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप व्यू कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। सो वंस यू गो टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वहां पे हमें पेज, एज यू कैन सी दिस इज पेज नंबर 16। ओके, सो पेज नंबर 16 में जाके एफ जो पॉइंट है वहां पे क्लियरली इन्होंने बता रखा है हमें कि इफ वी आर इन योर अंडर ग्रेजुएशन, क्योंकि एनईपी के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है, कुछ कुछ बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं क्योंकि जिनको मास्टर्स में लेट्स से एडमिशन नहीं मिलता है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप डेफिनेटली बैठ सकते हैं अगर आपके पास कितना है परसेंटेज, 75 मार्क्स, 75%, या आपका सीजीपीए सिस्टम है तो उसमें भी इक्विवेलेंट 75% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 75% मार्क्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स। अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस, कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलता है। तो 70% या 75% पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। देयर इज अ ट्विस्ट हियर। ट्विस्ट क्या है बच्चों? ट्विस्ट ये है कि आप, अगर आपने दिया भी नेट, so only and only you will get the JRF and PhD. You will not be eligible for appointment as assistant professor. समझे? तो जो जिसके लिए हम नेट भरते हैं, कि हमने नेट को क्या बोला था कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, बट देर इज अ कैच हियर कि इवन इफ आप अंडर ग्रेजुएशन में, मान लो आपको डायरेक्टली पीएचडी करना है, आप नहीं चाहते कि मैं मास्टर्स करूं, क्योंकि आपका बीए में अगर 75% है या 70% है तो आप डायरेक्टली पीएचडी भी जा सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी। तो पीएचडी ओनली स्कोर या जेआरएफ अगर आपने निकाल लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, अगर आपने लेट्स से 4 साल से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपका उस लेवल का तैयारी है, यू आर कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली अप्लाई। इनफैक्ट अगर आपका ये कि नहीं मुझे ट्रायल में बैठना है, मुझे मास्टर्स करना है बट मुझे ट्रायल में बैठना है, तो भी जाओ, मैं तो ये बोलूंगी तो भी आप अप्लाई करो। इफ यू कैन अफोर्ड इट, डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए आपको। एंड एक चीज और कि अगर आपका हो गया है, इफ यू हैव ऑलरेडी पास्ड द 4 इयर्स एंड आपका अभी कहीं और एडमिशन नहीं हुआ है, यू आर नॉट श्योर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप 4th ईयर में हो भी, ठीक है, 4th ईयर में हो भी, इफ यू आर स्टिल स्टडिंग, इफ यू आर इन योर 4th ईयर, लेट्स से यू आर इन योर 8th सेमेस्टर, क्योंकि अभी 8th सेमेस्टर का ही टाइम चल रहा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें बस ये कंडीशन होता है कि भाई आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा एंड अवार्ड तभी मिलेगा जब आपके पास क्या होगा, 1 साल के अंदर आपके पास 75% मार्क्स है एंड यू कैन प्रूव इट, ठीक है। ओनली फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स विद इन 2 इयर्स इफ क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। जेआरएफ में आपका वैलिडिटी 2 साल है कि आप वो स्कोर 2 साल यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ पीएचडी में क्वालिफाई करते हो, पीएचडी ओनली, तो वो 1 साल आप वो स्कोर यूज कर सकते हो, अगले साल फिर से आपको नेट में बैठना पड़ेगा, ठीक है। जेआरएफ कर लिया तो 2 साल में आपको ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट करना है एंड एडमिशन आपको, मान लो मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है, मान लो मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, पहले साल मुझे एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ, मेरे पास 1 साल और है, मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, मेरा अंडर ग्रेजुएशन इसी साल हुआ है, मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया जून में, मुझे फिर इस साल नहीं मिला एडमिशन, पीएचडी एडमिशन 2 फेजेस में होती है, बट इस साल नहीं मिला, अगले साल मिला, तो मैं एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ, ठीक है। जेआरएफ है तो 2 बार, पीएचडी ओनली है तो 1 साल आप ट्राई कर सकते हो, फिर से आपको नहीं तो बैठना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो थोड़ा सा हम कंक्लूजन क्या है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एंड एक चीज और है, अगर आपकी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आप कोई भी सब्जेक्ट, आपका एलाइड सब्जेक्ट, मान लो आपका बीए प्रोग्राम आपने कर रखा है, मुझे हिस्ट्री में पीएचडी करना है तो आप हिस्ट्री चुनो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बीए अगर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया है तो मुझे इंग्लिश में ही बैठना है, मैं लिंग्विस्टिक्स में बैठ सकती हूँ, मुझे पीएचडी लिंग्विस्टिक्स में करना है, मुझे विमेन स्टडीज में करना है तो मैं जेंडर वाले उसमें बैठूंगी। तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अलाइड सब्जेक्ट्स में आप कोई भी बैठ सकते हो, आपके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स वी ड्रू?
What are the conclusions we drew? कि yes, the answer is yes, BA के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. Yes, you can apply, but क्या है इसमें conditions हैं. ठीक है, आप conditionally apply कर सकते हो. What are the conditions? What are the conditions are we talking about? तो first condition is कि आपका 75% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, एंड 70% होना चाहिए फॉर दी अदर कैटेगरी. ठीक है, आपका बीए का जो पूरा फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है इतना आपका स्कोर होना चाहिए. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. द सेकेंड कंडीशन इज आप अगर परस्यूइंग भी हो, यू आर परस्यूइंग, यू आर इन योर लास्ट ईयर, दैट इज योर 4th ईयर, देन यू कैन अप्लाई. ठीक है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई. बट अगर इसमें आप अप्लाई करते हो तो इसमें बस एक कैच ये है कि भैया मुझे वो जो JRF है, JRF अगर मैं क्वालिफाई करती हूँ, हाँ, तीसरा कंडीशन ये है कि ओनली यू कैन अप्लाई ओनली फॉर JRF एंड PhD स्कोर, नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर सकती हूँ. वो मैं PhD के बाद कर पाऊंगी. मैंने अगर ग्रेजुएशन किया है और मैं डायरेक्ट PhD कर रही हूँ, PhD करने के बाद मैं वो कर सकती हूँ कि भाई PhD में मैं एनरोल्ड हूँ, तो मैं नेट अगर दूं एंड तब मैंने नेट क्वालिफाई किया, देन आई कैन सिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कि भाई मैंने BA 4 ईयर किया, मैं PhD परस्यू कर रही हूँ, अब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, तब मैं बैठ सकती हूँ. ठीक है, बट अगर आप बस आपने सिर्फ BA किया है और आप PhD में नहीं है और आपको PhD के लिए चाहिए, तो यू हैव टू फर्स्ट क्वालिफाई नेट. ठीक है, एंड PhD के बाद तो पक्का यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विथ और विदाउट नेट, यू कैन एनीवे अप्लाई. ठीक है, सो PhD के दौरान फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जब आप एक बार एनरोल हो गए हो PhD में. ठीक है, इसको लेके थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड वन लास्ट थिंग, दैट वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आपने मान लो कि JRF क्वालिफाई किया है, अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो 2 इयर्स की वैलिडिटी है, और PhD ओनली स्कोर जो है वो आपका 1 साल का वैलिडिटी है. ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी हमारा यही बात हो रहा था ना कि हम डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, हम फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बन सकते हैं विदाउट मास्टर्स. तो ये तरीका होता है कि मान लो आपने जस्ट जस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई करो, बट कंडीशनल होती हैं चीजें. एंड वंस यू हैव डन योर PhD, देन यू कैन क्वालिफाई नेट, एंड देन आप डायरेक्टली वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स भर सकते हो. ठीक है, डन. आई होप दैट दिस shed some light on your doubts. All the very best. Thank you.